बच्चों, आज हमने उत्साह कविता को पढ़ा। ये कार्यपत्रक 32 के अंतर्गत दी गई है और उसका जो अभ्यास कार्य है, जिसमें इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। विप्लव मीन्स उपद्रव मचाने वाला या उत्पाद मचाने वाला। तो और कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं और सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। और इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, और जो शब्दार्थ होते हैं बच्चों, वो जिस संदर्भ में कविता लिखी जाती है उसी के अनुसार शब्दों के अर्थ भी होते हैं। धाराधर मीन्स बादल, ललित, सुंदर और हृदय और वज्र यहाँ पर जिस संदर्भ में कविता पढ़ी जा रही है उसके अनुसार वज्र का मतलब यहाँ पर बिजली है। अन्यथा वज्र मीन्स पत्थर को बोला जाता है। नूतन मीन्स नई, विकल व्याकुल, उन्मन मीन्स उदास या अनमना, निधाद मीन्स गर्मी, सकल मीन्स सभी, घन का मतलब बादल, तप्त धरा का मतलब तपती हुई धरती। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला, यदि हम प्रश्न देखते हैं तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कविता ने बादल बरसने के स्थान पर गर्जना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि बादल अपने जल से इस संसार को प्रसन्न करता है, इसको हरा भरा बनाता है, परंतु वही बादल विध्वंस और विपल्लव भी मचा सकता है। और कवि बादलों को गरजने के लिए इसलिए कह रहा है कि बादलों की गर्जना सुनकर सोए हुए लोगों के कान खुल जाएं और वो जाग जाएं और उनमें भी क्रांति का संचार हो सके, क्योंकि क्रांति ही नवयुग की निर्मात्री होती है। और इसके अलावा कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें भी बेटा आप बादल वही बताएंगे कि बादल जब अपने जल से इस संसार को नया जीवन प्रदान करते हैं तो संपूर्ण प्रकृति, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, सब उल्लास से भर जाते हैं। आप देखते हो पेड़ पौधे भी हरियाली से जी उठते हैं, उनमें जो नई हरियाली आ जाती है, नए अंकुर फूटते हैं और जीव गर्मी में के ताप से छुटकारा पा लेते हैं जब बादल आते हैं और वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं। सभी के हृदय में उत्साह हिलोरे लेने लगता है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह उपयुक्त रखा गया है। इसके अलावा आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें जो है इन शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। ध्वन्यात्मक मीन्स ध्वनि शब्द से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ध्वन्यात्मकता पैदा होती है। यहाँ नाद सौंदर्य होता है, जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि शब्द इसमें आए हैं, तो यहाँ पर नाद सौंदर्य है। तो ऐसे ही शब्द आपको और छांटने हैं। और एक फोर्थ क्वेश्चन में इसमें बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखें। तो ये बदलाव आप देखते हैं प्रकृति में, ख़ास तौर से जो लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ की सुंदरता तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस अनुभव को आप लिखिए। इसके अलावा बच्चों, इस कविता में आप ध्यान देते चलें कि यहाँ पर फागुन मास की बात हो रही है इस कविता में, और बसंत ऋतु, फागुन मास और बसंत ऋतु की बात हो रही है। और इसमें कई प्रकार के अलंकार भी हैं अलंकार भी इसमें आए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे एक शब्द जहाँ पर एक से ज़्यादा बार शब्द आए लेकिन उसका अर्थ समान रहे, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और इसके अलावा बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है। और
इसके अलावा मानवीकरण भी यहाँ पर किया है, बादलों का मानवीकरण, उनको मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और इसके अलावा यहाँ पर तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, और इसके अनुप्रास अलंकार की भी यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंत में दिए हुए प्रश्न उत्तर भी आप साथ में ही कर लेंगे। धन्यवाद।